गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन बता रही हूँ कि प्रश्न नंबर 6 है, असमर्थी व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, असमर्थी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 10 फरवरी 2006 को एक व्यापक नीति लागू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान में निहित सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा प्रतिष्ठा का अधिकार प्रदान करना था तथा एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना था जिसमें असमर्थी बच्चों एवं व्यक्तियों का स्थान सुरक्षित हो। आधुनिक समाज में समावेशी शिक्षा की धारणा से असमर्थी बालक भी सामान्य विद्यालय में शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। जैसे संविधान संविधान किस लिए बना है? संविधान इसलिए बना है कि आपके जो अधिकार हैं उन्हें प्राप्त हों। जैसे क्या होता है, कुछ लोगों को अधिकार नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो उन अधिकार प्राप्त करने के लिए ही संविधान बनाए गए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आज सामाजिक परिवर्तन होने के कारण समाज इन असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए तैयार है और ऐसा माना जा रहा है कि यदि असमर्थ बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं तथा उन पर विशेष ध्यान दिया जाए व उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए तो ये बच्चे समायोजन करने में सफल होंगे। उन्हें केवल वांछित सहायक सामग्री, उपकरण, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं व्यावसायिक साधनों की आवश्यकता होती है। 2006 से पूर्व भी इन बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं, जिन प्रयासों में कुछ सफलता मिली। इन प्रयासों में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने पर बल मिला। 2001 की जनगणना में कुछ आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत में 2.19 करोड़ असमर्थी व्यक्ति हैं। यानी जो हमारा भारत है वहाँ पर 2.90 करोड़ असमर्थी व्यक्ति हैं। सभी अभी 2011 के आंकड़े आने बाकी हैं। इन असमर्थी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के कुछ दृष्टि, कुछ शारीरिक, कुछ श्रवण, कुछ वाणी व भाषा, कुछ अन्य बाधा से असमर्थ हैं। कुल असमर्थी व्यक्तियों का 75% जनसंख्या गांव में निवास करती है। कुल असमर्थी व्यक्तियों का 49% शिक्षित व 34% रोजगार में है। लेकिन अभी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इससे पूर्व इनके लिए व्यावसायिक पुनर्वास पर बल दिया जाता है, जिससे वे अपने रोजगार को पा सके व आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन आज आवश्यकता यह हो गई है कि इन व्यावसायिक पुनर्वास विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से दिया गया है, लेकिन अब सामाजिक रूप से स्वास्थ्य बनाने में व सामाजिक पुनर्वास के लिए समावेशी शिक्षा का प्रत्यय जोड़ा गया है। अर्थात इस बच्चों को पृथक एवं विशिष्ट विद्यालयों में न ले जाकर समान विद्यालयों में शिक्षित किया जाए, जिससे इन बच्चों में सामाजिकता स्वयं ही आएगी। असमर्थी बालकों की शिक्षा के लिए कुछ कानून, जो सामर्थ्य बालक नहीं होते हैं उनके लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। जैसे असमर्थी बालकों की शिक्षा, स्वतंत्रता व अधिकारों से संबंधित कुछ नियम एवं कानून बनाए गए हैं। 2006 की शिक्षा नीति से पूर्व प्रमुख कानून निम्न हैं। नंबर फर्स्ट है रिहेबिलिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 1992। 1992 के इस एक्ट का संबंध मानव संसाधनों का विकास करने तथा असमर्थी बालकों के पुनर्वास के संबंध में सुविधा प्रदान करने से संबंधित है। नंबर सेकंड है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट
1995। यह एक्ट असमर्थ व्यक्तियों को शिक्षा तथा नौकरी का अधिकार प्रदान करता है तथा इसमें बाधा रहित वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी है। नंबर 3 है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, cerebral palsy, mental retardation and multiple disability एक्ट 1999। इस एक्ट के द्वारा असमर्थ बालकों के अभिभावकों बनने की कानूनी प्रक्रिया निश्चित की गई है तथा इसके लिए स्वतंत्र तथा बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने का प्रावधान है, जिससे असमर्थ व्यक्ति स्वच्छंद रूप से जीवन यापन कर सके। उपरोक्त कानून के साथ साथ अब सरकार ने कई ऐसी संस्थाएं स्थापित की हैं जो इन असमर्थी व्यक्तियों की सुरक्षा, शिक्षा, व्यवसाय, पुनर्वास के लिए कार्य कर रही है। ये संस्थाएं केंद्रीय, राज्य, जिला तथा क्षेत्र स्तर पर कार्यरत हैं। इसके साथ साथ लगभग 250 प्राइवेट संस्थाएं इनकी शिक्षा, व्यवसाय के लिए कार्य कर रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तर पर इन बच्चों की शिक्षा व व्यावसायिक पुनर्वास के लिए कार्यरत हैं। इन सबके साथ साथ वित्तीय विकास निगम NHFDC का विशेष योगदान है, जो अपंग व बाधित व्यक्तियों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराता है, जिससे वे व्यक्ति स्वरोजगार कर सकें, यानी वो स्वयं रोजगार कर सकें। असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2006। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम 2006 को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत कर लेते हैं ताकि इसे समझने में आसानी हो सके। राष्ट्रीय अधिनियम 2006। राष्ट्रीय नीति तथा मौलिक पक्ष, यानी जो राष्ट्रीय अधिनियम है इसको दो भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय नीति तथा मौलिक पक्ष। हस्तक्षेप के प्रमुख तत्व, जैसे हस्तक्षेप से बचाव तथा पुनर्वास माध्यम, बचाव, शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप, असमर्थी स्त्रियां, पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम, अवरोध रहित वातावरण, मानव संसाधन विकास, असमर्थता प्रमाण पत्र देना, असमर्थी व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, गैर सरकारी संस्थानों को प्रोत्साहन देना, अवरोध रहित वातावरण, माता पिता के सामाजिक आर्थिक स्तर संबंधी सूचनाएं, सामाजिक सुरक्षा, अनुसंधान, खेल कूद व सांस्कृतिक जीवन के खेल, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रियाएं, वर्तमान अधिनियम में परिवर्तन, कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व। असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2006 में जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं, उपरोक्त चित्र उसका सारांश है। इस नीति में उपरोक्त बिंदुओं के लिए सुझाव व कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिनकी विवेचना इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा मौलिक पक्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में यह माना गया है कि असमर्थी एवं बाधित व्यक्ति भी समाज का एक अभिन्न अंग है। उन्हें भी समाज में रहने तथा समान अधिकार प्राप्त होने तथा चाहिए तथा शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसलिए राष्ट्र उनको जीवन यापन करने तथा समान अधिकार प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। इस शिक्षा नीति के मौलिक पक्ष इस प्रकार हैं। असमर्थ व्यक्तियों के लिए आवास व रोजगार कर्मी स्त्रियों के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान किया रखा है। असमर्थ व्यक्तियों के बच्चों की देखरेख के अतिरिक्त भत्ता देने का प्रावधान है। यह सहायता केवल 2 बच्चों वाली स्त्रियों को ही प्रदान की जाएगी,
यानी जो असमर्थी स्त्रियां हैं जिन बच्चों के देख रेख के लिए अतिरिक्त भत्ता देने का प्रावधान है और सिर्फ इनके 2 बच्चे हों। असमर्थी बालक नंबर 3 है असमर्थी बालक। भारत में असमर्थी व्यक्तियों का अधिकांश समूह बालकों का है जिनके लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस नीति में असमर्थी बालकों के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है देखभाल एवं प्रतिष्ठा से विकास का अधिकार। नंबर सेकंड है समानता एवं प्रतिष्ठा से विकास का अधिकार। नंबर थर्ड है शिक्षा स्वास्थ्य व व्यावसायिक प्रशिक्षण में समानता के अवसर, विकास का अधिकार तथा विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान। इस प्रकार की नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि असमर्थी बालकों को देखभाल, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य व व्यावसायिक शिक्षण में समानता की आवश्यकता है। नंबर 4 है अवरोध रहित वातावरण। राष्ट्रीय नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया कि असमर्थी बालकों एवं व्यक्तियों के लिए अवरोध रहित वातावरण का निर्माण किया जाएगा ताकि असमर्थी व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना कार्य स्वयं कर सकें। इसके लिए शिक्षा संस्थानों में आने जाने के लिए सुविधा, सहायक उपकरणों की उपलब्धता आदि की व्यवस्था की जाएगी। असमर्थ प्रमाण पत्र प्रदान करना। सरकार इस बात के लिए दृढ़ है कि असमर्थी व्यक्तियों को असमर्थता का प्रमाण पत्र दिया जाए। इस प्रक्रिया के लिए सरल पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस सर्टिफिकेट से इन्हें रोजगार के अवसरों से लाभ उठाने में सहायता मिलेगी, यानी सहायता मिलेगी। नंबर 6 है सामाजिक सुरक्षा। सरकार असमर्थी व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए सरकार ने निम्न उपाय अपनाए हैं। का राज्य सरकार इन असमर्थी व्यक्तियों को असमर्थी भत्ता या असमर्थता पेंशन प्रदान करती है। नंबर 5 है केंद्र सरकार असमर्थी बालकों के अभिभावकों को टैक्स पर छूट देती है। वर्ग कानूनी अभिभावक बनने का प्रावधान इसमें रखा गया है। ये कानूनी अभिभावक बच्चों को के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी देखभाल करते हैं। सहायक अभिभावक योजना के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा बहुविकलांग बालकों की देखरेख के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार इस नीति में असमर्थी बालकों की सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है ताकि वे व्यक्ति समाज में आसानी से सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। नंबर 7 है गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन। विकलांग एवं असमर्थी बालकों व व्यक्तियों को रोजगार देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी वो गवर्नमेंट नहीं रहेगा, प्राइवेट रहेगी, तो वो संस्था है जो विकलांग बच्चों को शिक्षा दे रही है तो उसके लिए प्रोत्साहन करना पड़ेगा, बढ़ाया जाएगा। इन संस्थाओं के साथ संपर्क बढ़ाया जाएगा, वह उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में नीति में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाए। नंबर 1 है कि पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाले गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इस संस्थाओं को व्यवहार तथा नैतिकता के नियमित नियम विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गैर सरकारी संस्थाओं की इस डायरेक्टरी बनाई जाएगी। इसमें इन संस्थाओं का विवरण दर्ज होगा तथा इसके अतिरिक्त इसमें असमर्थी व्यक्तियों के संगठन, माता पिता की समितियां आदि जो भी संस्थाएं छोटी बड़ी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनका नाम इस डायरेक्टरी में होगा जिससे इनके कार्य व अन्य पता आसानी से लगाया जा सकेगा। नंबर 3 है गैर सरकारी संगठनों को मानव संसाधनों के विषय में प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस संगठन यानी कोई लोगों का संगठन होता है। संगठनों द्वारा पहले से दिए जा रहे प्रबंधन प्रशिक्षण को और मजबूत बनाया जाएगा। बढ़िए गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान के लिए सरकार पर कम निर्भर होने तथा
स्वयं अपने संसाधनों का अधिक विकास करने पर बल दिया जाएगा।